गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 15 आई है। इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल दीजिए, क्लास सब्जेक्ट, अपना नाम, अपना टीचर का नाम लिख लीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे एस्टिमेटिंग द स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट का अनुमान लगाना। तो किस तरह से हम लोग स्क्वायर रूट का अनुमान लगा सकते हैं। बोलते हैं, प्रिया एंड रिया लुक एट दिस हैंडकरचीफ एंड टेल मी। आप मेरे रुमाल को देखें और बताएं, वॉट इज़ दिस फिगर, ये फिगर क्या है। इट सीम स्क्वायर, ये कुछ स्क्वायर जैसी लग रही है। बट वी हैव टू यूज मेजरिंग स्केल टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ, लेकिन हमें इसे मापने के लिए मेजरिंग स्केल की ज़रूरत पड़ेगी ताकि मैं इसकी लेंथ और इसकी ब्रेथ को नाप सकूं। प्रिया, कैन यू गैस लेंथ एंड ब्रेथ विदाउट यूजिंग स्केल। क्या आप बिना स्केल के नापे इसको नाप सकते हैं कि क्या है, कैसा है। रिया कहती है नो। रिया कहती है एरिया ऑफ दिस फिगर इज़ 225, यानी इसका जो एरिया है वो 225 है स्क्वायर सेंटीमीटर। सो वी कैन फाइंड द स्क्वायर रूट। तो क्या अब हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। बोलते वी कैन फाइंड द सेम स्क्वायर रूट बाय एस्टिमेटिंग 2, और सेम इसी तरह से हम एस्टिमेटिंग वैल्यू के थ्रू भी इसका निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं। रिया, दीदी, आर यू गोइंग टू शो मैजिक टुडे, क्या आप मुझे मैजिक दिखाने जा रही हो। प्रिया ने क्या कहा, यस। चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं। अब देखिए ये नंबर है, ये स्क्वायर है और ये स्क्वायरिंग वैल्यू है। तो ये तो हम पहले ही पढ़ चुके थे कि 2 2 ज़ा 4 होगा, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16। स्क्वायर का क्या मतलब होता है, उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना। याद है ना, ये सब हम पढ़ के आ चुके हैं। तो ये देखिए यहाँ पे स्क्वायरिंग टेबल है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है एरिया ऑफ स्क्वायर साइड्स इनटू साइड। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इनटू साइड। तो कितना आया, 225। ठीक है, अब क्योंकि ये स्क्वायर हटेगा तो इस पर अंडर रूट लग जाएगा। अब इसे आप बाहर निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ इन्होंने बोला बट हाउ यू कैन कैलकुलेट द स्क्वायर रूट। अब आप कैसे निकाल सकते हो, तो आप लास्ट में देखो कितना है, 5। ठीक है, तो भैया बोलते हैं 5 का जो स्क्वायर वो होता है, स्क्वायर होता है। देखो, लेट एस्टिमेट इन द नंबर 225, यानी 225 है, उसका 5 का जो यूनिट प्लेस है, तो 5 का जो स्क्वायर होगा वो खुद भी 5 निकलता है। यानी 5 को आप किसी से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर जो लास्ट में 5 आने वाला है। 5 5 25 आया, तो लास्ट में 5 है ना। तो अब ये कहते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि ये 5 इसका आंसर आ रहा है यूनिट प्लेस पे। ठीक, बट वी नो दैट स्क्वायर ऑफ 10, लेकिन हमें पता है 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100 है ना, और 20 का स्क्वायर कितना होगा, 400। तो ये इन्हीं दोनों के बीच में है ना। तो अब 10 से 20 के बीच में, 10 से 20 के बीच में 5 डिजिट, 5 की संख्या कौन सी है, 15 है नहीं। तो बोलते हैं कि इसका मतलब ये हुआ, वी नो, हमें पता चलता है कि ये 10 का स्क्वायर जो है वो 100 होगा और 20 का स्क्वायर 400 होगा। तो 100 और 400 के बीच में आएगा 225, है ना। तो हम देयर एग्जिस्ट, अब इसका सच्चाई का पता चलेगा तो कैसे करेंगे हम। ओनली वन नंबर बिटवीन 100 और 400, 100 और 400 के बीच में एक ही नंबर आता है जो 5 से है, होता है विच हैव यूनिट प्लेस इज 5, जिसका यूनिट प्लेस जो है वो 5 है। स्क्वायर दैट नंबर 15, वो नंबर क्या है, 15 है। ठीक है, 15 द स्क्वायर रूट ऑफ 225। नाउ वी विल ट्राई टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 228। तो 225 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना आ गया। हमने लास्ट के डिजिट को देखा, उसका स्क्वायर बनाया, स्क्वायर बना के अंदाज़ा लगाया कि ये कौन से स्क्वायर में आ सकता है ना। और स्क्वायर रूट मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, ये जो स्क्वायर रूट होते हैं ये आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने उसी में जोड़ दिया कि चलो अच्छा अब हम लोग ना 228 का निकालते हैं। तो बोलते सेम वही पैटर्न रहेगा। से वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने जा रहे हैं, द स्क्वायर रूट ऑफ नेक्स्ट स्क्वायर नंबर। अब अगर हम देखें तो स्क्वायर नंबर का यानी 16 का स्क्वायर रूट आएगा 256, और 16 से पहले जो 15 है उसका स्क्वायर रूट आएगा 225। ठीक है, तो ये इन दो के बीच में होगा 228, है ना। तब हम प्रॉपर नहीं ले सकते, अब हम क्या लेंगे, ऐसे 15.1, क्योंकि 15.1 के बाद ही है। आई समझ में। तो यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है स्क्वायर रूट नेक्स्ट स्क्वायर 256 16, किस में आ रहा है, 16 में। फॉर
स्क्वायर रूट ऑफ 2 to 8, लेकिन 228 जो है वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ डेसिमल। इसको बनाने के लिए हमें उन जो नुक्ता होता है ना, बिंदु होता है, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। वी हैव नो, हम ये जानते हैं 15 का 225 होता है और 16 का 256 होता है। अब हमें चाहिए 228, तो इन दोनों के बीच में आएगा, विच मीन्स दैट स्क्वायर रूट ऑफ 228 लाइज बिटवीन 15 एंड 16। 15 और 16 के बीच में ये स्क्वायर रूट आएगा। ठीक है, अब क्या बोलते हैं, ये रूट इसके अंदर आएगा। स्क्वायर रूट में में भी 15.1 यू कैन ऑल्सो गेट द साइन ऑफ एस्टिमेशन वैल्यूज़। अब एस्टिमेशन में करना है, अनुमान लगाना है, सॉल्व तो करना नहीं है, तो अनुमान में हम लगा सकते हैं कि भाई 15.1 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है रिया, वाओ दीदी मज़ा आ गया, टुडे यू हैव अगेन थॉट मी एन इंटरेस्टिंग न्यू कॉन्सेप्ट। आज भी आपने मुझे एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सिखाया। अभी आगे लिखा है एस्टिमेटिंग द स्क्वायर रूट ऑफ सम अदर नंबर। इसमें ना आपको सबका स्क्वायर रूट निकालना है। चलिए इसका आंसर देखते हैं और इसी के साथ वीडियो को फिनिश करते हैं। आपको अनुमान कैसे लगाना है। अब आपको दिया गया है 80। अब 9 का स्क्वायर जो है वो 80 से ज़्यादा होता है, 81 होता है, जबकि 8 का स्क्वायर 80 से कम होता है, 64 होता है ना। तो अब आपको ये अनुमान लगाना है, एस्टिमेट करना है। तो अब देखिए 81 और 64 के बीच में आएगा ये 80। तो यानी कि हम मान के चलते हैं कि ये जो 8 है 8 के स्क्वायर से ज़्यादा होगा और 9 के स्क्वायर से कम होगा। ठीक है, और अनुमान का या एस्टिमेट का ये साइन होता है, तो इसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं आसानी से। इसी तरह से देखिए आपका दूसरा है 356। अब 356 18 और 19 के बीच में आएगा। ठीक, अब हम ये देख लेते हैं कि ये इन डिजिट से कितना करीब है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम पॉइंट लगाते हैं। 18 तो ये रह गई। अब ये देखना है कि ये इधर से करीब है तो ये 18.5 18.2 हो जाएगा। अगर ये इधर से करीब है तो हम इसे 18.8 18.9 कर लेंगे। आ रही है बात समझ में। सारे ऐसे ही करना है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए ये 509 है। अब 22 और 23 के स्क्वायर के बीच में आता है। ठीक है, तो 22 और 23 के बीच में हम ये देखते हैं कि किसके करीब है। 22 के स्क्वायर के करीब है तो हम 22.5 6 जो भी ये लिखते हैं। अगर 23 के करीब है तो हम 22.8 9 ये कर लेते हैं। आ रही बात समझ में। इधर से चौथा देखिए, यहाँ पे 628 लिखना था, तो ये देखिए 25.1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आपका जो पाँचवा इसको देखिए 825 है, तो ये देखिए 28 हो जाएगा, 28.6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसके करीब है, देखिए है ना, इधर से थोड़ा दूर है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लगाते हैं। अगर इधर से करीब है तो पॉइंट के बाद 5 डिजिट इधर लगेंगे। ठीक है, अगर इधर से करीब है तो पॉइंट के बाद 5 डिजिट से बढ़ा के रखेंगे। इसको देखिए, इसमें भी सेम यही करना है हमें। आ रही ना बात समझ में। देखिए मैथ्स इसमें समझाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। करना असलियत में ये है कि आपको ये देखना है कि किसका स्क्वायर है। देखिए अब 25 और 26 के बीच में आएगा ये, क्योंकि 25 का स्क्वायर 625 होगा और 26 का स्क्वायर 676 होगा। आपको चाहिए 675, है ना। तो एक ही नंबर का, इसलिए हम इसे मानेंगे कि 25.9 का स्क्वायर, यानी बिल्कुल 26 का स्क्वायर के करीब है ये। ठीक है, अभी जैसे ये लास्ट आपका बचा, इसको भी देख लीजिए। यहाँ पे 716 आपको करना था, तो 716 26 और 27 के बीच के स्क्वायर में आता है, तो हम क्या करेंगे कि ये 26.8 होगा। आ रही है बात समझ में। कर सकते हैं आसानी से। चलिए तो अच्छी वीडियो हम ये खत्म करते हैं। अच्छी शीट में बस इतना ही। अगर आपका वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।